पुरमुस तुम जा सकते हो। भाई हमारी लड़ाई किससे है? कैसी लड़ाई में बाती? आपने कहा था ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उस कत्ल के मामले को हल करना चाहता हूं। आखिर इन वाकयात के पीछे कौन है, वजह क्या है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। उर मुमजू को क्यों मारा? औजार पर कातिलाना हमला क्यों हुआ? उस दमीर जमांजी, उजैर गरी, HSBC का धमाके से उड़ जाना, स्टेट काउंसिल पर हमला और हैरान देख पर हमला, उनका मकसद क्या है? समझ गया मैं आपकी बात। जब भी हम सोचते हैं कि खतरे से बाहर हैं, तो ऐसा मामला सामने आता है तो दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता। हर तरफ कोई ना कोई जाल बिछाए बैठा है। लेकिन शेर को कभी साजिशों से डराया नहीं जा सकता। गिरफ्तार डिफेंडेंट महमूद गुंदोदू को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में लाया गया है, जबकि दूसरा डिफेंडेंट एरजान कारा गैर हाजिर है। अदालती कार्रवाई शुरू की जाती है। महमूद गुंदोदू, मैं आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो आप मुझे अपने वालिद का नाम बताएं। अहमद। हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखो ऑफिसर आ गए। आप सब लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। हमारे डिफेंडेंट की तस्वीर आप नहीं ले सकते। ऑर्डर्स को फॉलो करें। आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज। इन सबको बाहर ले जाइए। कोई ना कोई जवाब इंतजार करना होगा हमें। इंतजार की भी एक हद होती है। कोई जवाब नहीं मिला। मैं बस निकल रहा हूं। ऑफिसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक तस्वीर लेने दें। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता। अपने हुदूद में रहकर काम करें प्लीज। यही हमारा आदमी होना चाहिए। हम समझते हैं कि इल्जामात में कहीं कमी रह गई थी। ये इल्जामात उस वक्त लगाए गए थे जब कातिल का पता ही नहीं था। तुमसे पहले तो वो शख्स है जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था, लेकिन यहां तुम्हारी हैसियत मामूली प्यादे से ज्यादा नहीं। अदालत आलिया का फर्ज है तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस झूठ को बेनकाब करें जब तक हम असल मुजरिमों और उनके मोहरकात को तलाश करने में कामयाब नहीं हो जाते। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, न जाने तुर्किया में ऐसे कितने कत्ल के मुकदमात हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे सफाक दरिंदा सिफ्त मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ जज साहब? सॉरी जज साहब, मैं समझा मेरी क्लाइंट कुछ नहीं कहना चाहती। इजाजत है। क्या तुमने कभी मेरे बाबा की आवाज सुनी या उनसे बात की? क्या तुम जानते भी थे उन्हें? कोई ताल्लुक था उनसे किसी भी किस्म का? नहीं, लेकिन तुमने अपने बयान में कहा कि वो इसी तरह मरने के लायक थे, और ये कि वो इस मुआशरे के दुश्मन थे। क्या एक कातिल इस किस्म की बातें करने का हक रखता है, जबकि वो खुद मुआशरे का एक नासूर हो? मोहतरमा, आप इस वक्त अदालत में हैं, जरा तहम्मुल से बात करें। आई एम सॉरी जज साहब, लेकिन ऐसे शख्स के लिए मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं। एक इंसान किसी दूसरे को कत्ल करने के बाद उस पर फख्र महसूस करे तो उसे क्या कहना चाहिए? एक बुज़दिल इंसान ने पहले किसी का कत्ल किया और फिर ये कह दिया कि वतन के लिए किया है, मुआशरे की खिदमत करने के लिए किया है। असल में तुमने कुछ नहीं किया, ना इस मुल्क के लिए, ना इस मुआशरे के लिए, ना अपने घर वालों के लिए, और ना ही अपने बच्चों के लिए। सिर्फ जिल्लत दी है उन्हें। ठीक कहा, कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन अगर तुम्हें भी मार दिया होता तो कुछ जरूर किया होता जिंदगी में। ये क्या कह रहे हो? रास्ता छोड़ो मेरा।
मिस आहू, जी कहिए। आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आप दूसरी गाड़ी में बैठिए, मुजरिम को मैं ले जाऊंगा। लेकिन सर। जो कह रहा हूं वो करो, जल्दी। जी ठीक है। क्या कर रहे हो ये? कहां ले जा रहे हो? खामोशी से मेरे साथ आओ। तुम क्या करना चाहते हो? कहां लेकर जा चलते रहे हो? रहो। बताओ मुझे, कहां ले जा रहे हो? अंदर जाओ। छोड़ो मुझे। मुझे मिल गई एक बड़ी खबर। मेरे हवाले कर दो कैमरा। मारना चाहते हो क्या मुझे? अगर सवालों के सही जवाब दोगे तो कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कैमरा मुझे वापस करो, जाने दो मुझे। बस बहुत हो गया। कैमरा चेक करने के बाद ही जाने दूंगा। बात सुनो, ना तुमने मुझे देखा और ना ही तुम मुझे जानती हो, और ना ही तुमने फोटोज ली और ना ही देखकर डिलीट की है मैंने। और अगर ये काम करने का बहुत ही शौक है तो जाकर कहीं और करो। समझ गई ना अच्छी तरह से? जो आपने किया है ये जुर्म है। मेरी आंखों में देखो जरा। क्या तुम्हें लगता है कि जुर्म करने से पहले मुझे खौफ आता होगा? कत्ल करने के ऑर्डर्स किससे लिए तुमने? ये सारे कत्ल मैंने अपनी मर्जी से किए हैं ताकि मुझे आजादी का परवाना मिल जाए। मैंने पूछा ऑर्डर्स किसने दिए? कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हें प्लाजा तक का रास्ता भी मालूम है क्या, जो तुम इस तरह आजादी की बातें कर रहे हो? वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हम तुम जैसे लोगों से हिसाब लेंगे। तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी। जिंदा बचोगे तब। बुज़दिली मत दिखाओ। एक मर्द की तरह जवाब दो मेरे सारे सवालों का। किसने ऑर्डर दिया था?